हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस प्रैक्टिस बुक से दोस्तों अभी तक 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास हम आरंभ करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पहला है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में था दोस्तों। इसमें हड़प्पा की रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप ने की थी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? इसका बी होगा दोस्तों, आदित्य पर्याय शुद्ध। आदित्य पर्याय शुद्ध। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डैश द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। किसने रचना की है दोस्तों, ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। 5 है, समन्वयी धर्म दीने इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, अकबर। छठा क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1656 में। सातवां है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। बताइए किस सिद्धांत के अनुसार नहीं दी गई थी सेनाओं को अपना स्वतंत्र जो है सेना रखने की? यहाँ पे सही आंसर दोस्तों होगा बी, सहायक संधि प्रणाली। ठीक है, इसी के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्ट था। आठवां है, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू ने। नौवां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? सरदार उधम सिंह ने की थी। चलिए 9 हो गया। 10वां पे आइए, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मांग की कीमत लोच। 11वां है, परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कृषि उद्योग को। 12वां है, भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को डैश के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। 12 का आंसर ए होगा, लघु अवधि। 13 है, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कपास और कपास के लत्ते कहलाते हैं। 14 है, द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे दोस्तों बताना है क्या है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आकाशगंगा। 16 है, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। 17 है, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो भूमध्य रेखा पर। बरखान, देखिए बरकान या बरखान से क्या अभिप्राय है? 18, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, बालू का अर्धचंद्राकार टीला। 18 कंप्लीट है। 19 पे आइए दोस्तों। 19 है,
नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा भिन्न है हमें बताना है। तो बी वाला देखिए, चीन मंगोलिया, ये क्या है दोस्तों, भिन्न है, बाकी सब एक दूसरे की राजधानी है। ठीक है, देखिए भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा इनमें से किस राज्य में है। इसका आंसर ए होगा, गुजरात। 21 झील तथा उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 21 का ए हो जाएगा, कोलेरू झील, महाराष्ट्र। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। 22 का उत्तर डी हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है। 23 का बी होगा दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। 24 है, निम्न में से कौन सा शहर भारत में लौह और इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। 24 का ए होगा दोस्तों, सूरत। 25 है, किस निर्णय से संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारण किया। 25, इसका राइट आंसर डी होगा, केशवानंद भारतीवाद। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राइट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 66। देखिए 27, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल कौन सा मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे पहला हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। 28 है, डैश निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। इसका आंसर ए होगा, उपराष्ट्रपति। 28 के बाद 29, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ए हो जाएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष। 30 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। बताइए, उम्र क्या है। रिटायर्ड होने की सुप्रीम कोर्ट की जजों की उम्र बताना है, क्या है। इसका ऑप्शन ए होगा, 65 साल। 31 है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। बताइए किस अनुच्छेद में है। ए हो जाएगा, अनुच्छेद 243 बी। चलिए दोस्तों 32 है, डैश भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी है जिसे संघ और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के आय के एवं व्यय का लेखा परीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर ए होगा, नागालैंड। चलिए 34 है, रेंचुगमा घाटोकिटो या चीरमू डैश की नृत्य शैलियाँ है, कहाँ की है ये बताना है। ये सिक्किम की है दोस्तों। 35 है, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, या किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा, तेलंगाना। 36 है, अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज़ का आविष्कार किया। इसका आंसर होगा बी दोस्तों, डायनामाइट। 37 है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता। 38 है, एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। इसका आंसर ए होगा, 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में दिया गया था। चलिए 39 पे आइए दोस्तों। निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, फुटबॉल। 40 है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1930 में आयोजित प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। इसका आंसर 40 का हो जाएगा सी, कनाडा।
41 है, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया गया था? आंसर 41 का हो जाएगा दोस्तों डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। फ्रांस की राजधानी का शहर कौन सा है? पेरिस। संवेग का एसआई पद्धति में क्या होता है? यूनिट या मात्रक। इसका आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, केजी, देखिए मीटर सेकेंड। किसको मापने के लिए स्टेलैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? इसमें पृष्ठ तनाव। पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। किसके होता है ये बताना है। ए हो जाएगा m/r²। 46 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम एक या दो अक्षरों में बने होते हैं? 46, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, बर्जीलियस। चलिए 47 देखिए, 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। चलिए आगे देखिए, इसका आंसर दोस्तों सुन लीजिए, डी होगा, पीडीएफ आपको हम दे देंगे। चलिए, निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है? 48, इसका बी होगा, एथेन हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? राइट आंसर बी हो जाएगा, जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। 50 देखिए दोस्तों, डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है ये बताना है। इसका आंसर ए हो जाएगा, स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, 50 का ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आपको जीके, रीजनिंग और साथ साथ मैथ सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दोस्तों शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।